सास बहू और पतंग की प्रतियोगिता। निम्मी एक बहुत ही प्यारी, चुलबुली और नटखट लड़की थी। साथ ही साथ वो बड़ों का बहुत आदर और सम्मान करती थी। निम्मी के पिता शर्मा जी एक सरकारी मुलाजिम थे। निम्मी शर्मा जी की इकलौती बेटी थी। वो उसे किसी भी बात के लिए रोकते टोकते नहीं थे। निम्मी को पतंगबाजी का बहुत शौक था। पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं था जो निम्मी को पतंगबाजी में हरा सके। यहां तक कि लड़के भी उससे हार जाते थे। मकर संक्रांति का दिन था। निम्मी पतंग उड़ाने में बहुत व्यस्त थी। वो गांव के बच्चों के साथ मिलकर पतंग उड़ा रही थी कि तभी शर्मा के दूर के रिश्तेदार कोमल और उसका बेटा पुनीत अपनी कार में गांव आ रहे थे। निम्मी गांव के बच्चों के साथ पतंग उड़ा रही थी। अरे छोटू भाग, वो देख लाल पतंग कटने वाली है। जल्दी से जा और उसे पकड़ ले, नहीं तो वो मोटू ले लेगा। यूं निम्मी जोर जोर से पुकारते हुए पतंग काट रही थी। ये सब कार में आ रहा पुनीत देख लेता है। निम्मी की मासूमियत पुनीत को बहुत अच्छी लगती है। वो पहली ही नजर में निम्मी से प्यार कर बैठता है। कोमल और पुनीत निम्मी के घर आते हैं। शर्मा जी कहते हैं, अरे कोमल बहन, कैसी हो? घर आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? पुनीत इतना सा था जब आप लोग गांव छोड़कर शहर चले गए। हाँ भाई साहब, हम सब ठीक है। बस एक बार निम्मी और पुनीत की शादी हो जाए तो हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाएगी। कोमल की बात सुनकर पुनीत का चेहरा उदास हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में पतंग वाली लड़की घर कर गई थी। वो उसी के ख्यालों में था कि तभी निम्मी कटी हुई पतंग लेकर बच्चों के साथ खुशी खुशी चिल्लाते हुए घर आती है। पिताजी ये देखो, इस बार भी मैंने ही ज्यादा पतंगे काटी है। शर्मा निम्मी को कोमल और पुनीत से मिलाता है। निम्मी को देखते ही पुनीत के चेहरे पर रौनक आ जाती है और वो मन ही मन में सोचता है, भगवान जी, थैंक यू सो मच, मेरा तो जैकपॉट लग गया। पुनीत और निम्मी की शादी हो जाती है। निम्मी अपने ससुराल आती है, पर उसकी पतंग उड़ाने की आदत छूटती ही नहीं। एक दिन पुनीत और निम्मी बाइक पर मंदिर जा रहे थे कि तभी निम्मी की नजर दो बच्चों पर पड़ती है जो पतंग उड़ा रहे थे। यह देख निम्मी जोर से, पुनीत गाड़ी रोको। पुनीत घबरा जाता है और एकदम से ब्रेक मारता है। निम्मी गाड़ी से उतरती है और उन बच्चों के पास जाकर पतंग उड़ाने लगती है। अगले दिन कोमल निम्मी से कहती है, अरे बहू, ये कपड़े छत पर सुखा दे, मैं बाजार होकर आती हूँ। जी माँ जी। निम्मी कपड़े सुखाने छत पर जाती है। उसकी नजर कटी पतंग पर पड़ती है। वो झट से कपड़े छोड़कर पतंग की ओर भागने लगती है। कोमल जब बाजार से आती है तो घर खुला था और रसोई में बिल्ली दूध पी रही थी। यह देख कोमल कहती है, अरे निम्मी, कहाँ हो? ये देखो क्या हो गया, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है। कि तभी निम्मी बाहर से कटी पतंग लेकर खुशी खुशी घर आती है। माँ जी ये देखो, मैंने पतंग लूटी है। यह देख कोमल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो निम्मी को कुछ नहीं कहती। अगले दिन निम्मी छत पर पतंग उड़ा रही थी। निम्मी पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे देखना ही भूल जाती है। वो पतंग में इतनी खोई हुई थी कि वो छत से एकदम किनारे पर आ जाती है और वहां रखे गमले से टकराती है। गमला सीधे नीचे पौधों पर पानी डाल रहे पुनीत पर गिरता है। अरे मर गया। अरे पुनीत को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर पुनीत के सर पर पट्टी बांधते हैं।
और घर भेज देते हैं। कोमल निम्मी से कहती है, भगवान का शुक्र है कि बड़ा हादसा होते होते रह गया। और वैसे बहू, तुम अब बच्ची नहीं हो जो इन पतंगों के पीछे भाग रही हो। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, खबरदार जो फिर कभी पतंग को हाथ भी लगाया तो जाओ जाकर रसोई में काम देखो। कोमल चुपचाप रसोई में चली जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। पुनीत का जख्म भर जाता है। निम्मी पतंग को छूना तो दूर, पतंग की ओर देखना भी छोड़ देती है। तभी एक दिन कोमल टीवी देख रही थी कि तभी एक विज्ञापन वहां आता है। पहली बार हमारे शहर में इस मकर संक्रांति को पतंगों की प्रतियोगिता रखी जा रही है। जिस किसी की भी पतंग आखिरी तक टिकेगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा और जीते हुए व्यक्ति को 25,000 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। ये सुनकर कोमल निम्मी को बुलाती है और उससे कहती है, शहर में पहली बार पतंगों की प्रतियोगिता रखी जा रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने हुनर का प्रदर्शन करो और इस प्रतियोगिता में भाग लो। माँ जी, मैं तो पतंग उड़ाना छोड़ चुकी हूँ, मैं कैसे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हूँ? कि तभी पुनीत बाहर से पतंग लेकर आता है। अभी प्रतियोगिता में 1 हफ्ता बाकी है, ये लो पतंग और अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोमल और पुनीत की मदद से निम्मी पतंग उड़ाने की खूब प्रैक्टिस करती है। आखिरकार मकर संक्रांति का दिन आ जाता है। निम्मी प्रतियोगिता में भाग लेती है। प्रतियोगिता में कई सारे लोग भाग लेते हैं। निम्मी की पतंग बाकी के पतंगों को काटते हुए बहुत ही तेजी से आसमान को छू रही थी। अंत में निम्मी की पतंग जीत जाती है और निम्मी को 25,000 रुपए का कैश प्राइज मिलता है। पुनीत, निम्मी और कोमल बहुत खुश रहते हैं।